जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज महाशिवरात्रि है, शिव जी की रात है। आज पावन दिन है और मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करूंगी। और गुरुपा रोज कहते हैं सत्संग शेयर करने पर पता नहीं कौन से नेगेटिव है, मुझे सत्संग याद भी नहीं रहता है और मैं भूल जाती हूँ। रोज सोचती हूँ करूंगी पर कर ही नहीं पाती हूँ इधर से। अभी 10:20 हुए हैं और आज रविवार है, तारीख है 15 और मैं डिवाइन चैनल पे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा ने कल ही कहा था, कुड़िए मैं कल आवांगा तुझसे मिलने के लिए शिवरात्रि में और तू मुझे पहचान लेना। मैं आवांगा, तू मैनू पहचान लेना। तो गुरुजी जैसे बोले और सुबह में जब मैं उठी, मंत्र जाप चल रहा था, गुरबानी चल रही थी, सत्संग भी चल रहा था। मैं सब एक एक करके से और मेरे मोबाइल का बैटरी भी लो हो गया था, पर मैं सोची कि अगर गुरुजी चाहते हैं तो जरूर चलेगा। पूरा गुरबानी भी चली और उसके बाद भी मेरे बैटरी सेफ था। उसके बाद मैं सत्संग भी सुनी और उसके बाद गुरुजी ने इस तरह से किए। फिर मैं उठी, मेरे अंकल जी बोले, पता नहीं मेरे अंकल जी पे भी बहुत नेगेटिव हाई रहता है, जो वशीकरण जो करते हैं, बस वो अपने में बड़बड़ 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 करते रहते हैं। और फिर देखें कि मैं जग गई हूँ तो आए मेरे पास और बोलते हैं उठो चाय बनाओ और दरवाज़ा लगाओ क्योंकि हम जा रहे हैं दूध लेना। हमने कहा कि आप ताला मार के चले जाइए, आप आएंगे तो हम चाय बना देंगे। ऐसे ही है तो फिर हमें लगा ये तो गुरुजी तो नहीं बोल रहे हैं कि चाय बनाने के लिए। तो फिर मेरे अंकल जी चले गए तो मैं सत्संग सुनी। फिर जैसे वे आए तो मैं वॉशरूम चले गई। फिर मैं आई और चाय बनाई और उसके बाद मैं काढ़ा भी बनाई। उसके बाद मैंने अंकल जी को चाय दी और अपने लिए काढ़ा और जल प्रसाद पी और उसमें थायराइड की गोली भी मैंने खाई। और इस तरह से बैठी और मेरे अंकल जी फिर बोलते हैं कि हम जा रहे हैं दाढ़ी बनाने के लिए, आज शिवरात्रि है। और फिर कल मैं पालक की साग ली थी तो मैं बाछने लगी क्योंकि ये बाछ लो तो उसके बाद तब मैं इसे झाड़ू लगाऊंगी। और मैं सत्संग भी सुन रही थी और मैं साग भी बाछ रही थी। और उसके बाद हो गया। फिर मैंने आंटी को, मेरे आंटी जग गई थी, मैंने आंटी से कहा कि उठो और नहा करके आज शिवरात्रि है, तुम बोलती ना पूजा करेंगे, आज पूरे श्रद्धा भाव से घर में ही गुरु जी को पूजा करना क्योंकि अभी मंदिर हम लोग को पूजा नहीं करना होगा 40 दिन। तो फिर घर में ही पूजा कर लेना गुरु जी का। तो बोली ठीक है मम्मी। तो वो हमने कहा कि दूध पियो, तो अंकल जी चले गए। तो मैंने कहा कि जाओ कि मेरे लिए चाय बना दो। फिर आंटी चाय बनाई
और हम चाय पिए, झाड़ू भी लगाए और उसके बाद चाय पी लिए और चाय पी के उसके बाद हम झाड़ू लगा रहे फिर अंकल जी भी आ गए दाढ़ी बना कर के और उसके बाद मेरे आंटी नहा करके बाल धो के नहाई फिर मेरे अंकल जी भी चाय बनाए वो बोले कि हमको मूंछ ड्राई कर दो तो मैंने ड्राई भी कर दी और उसके बाद मेरे आंटी खूब अच्छे से पूजा के बैर लाए थे कि आज शिवरात्रि है बैर और केले का पूजा कर देना तो बोले ठीक है मम्मी सो स्वरूप और लड्डू गोपाल को भी अच्छे नए कपड़े पहना दी और साफ सुथरा कपड़ा बहुत अच्छे रंग के मैंने कहा लड्डू का वाह तू तो दूल्हा लग रहा है मैंने लड्डू गोपाल को कहा और उसके बाद हम भी नहा-वहा करके और साफ-सफाई करके गुरुजी साफ-सफाई करवा करके फिर जब मैं पूजा करने के लिए बाहर जब गई, मैं गुरुजी के लिए काढ़ा प्रसाद बनाई और कॉफ़ी प्रसाद। जब मैं बाहर पूजा करने गई, सूर्य भगवान को पूजा करने गई, तो वैसे ही छोटा-सा बटरफ्लाई एकदम छोटा-सा व्हाइट कलर का बटरफ्लाई व्हाइट और थोड़ा-सा ब्लैक में था और आया पूरा ब्लेस किए पूरा मेरे ऊपर, मेरे नाइटी, मेरे चारों तरफ मैं जहाँ पूजा कर रही थी, सूर्य भगवान को जल दे रही थी, वहाँ पर से पूरा ब्लेस करके मैंने फिर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय शिव जी तासा, ओम नमः शिवाय गुरु जी तासा। गुरुजी ब्लेस के मैं बहुत खुश हो गई कि वाह गुरुजी आपने कहा और दर्शन देने भी आ गए, वाह गुरुजी। फिर मैं अंदर पूजा करके चली गई। फिर मैं अंदर में शिव चालीसा और मंत्र जाप इतने में अंकल जी खाना बना रहे थे कि मुझे लेट हो रहा था, मुझे भी बुरा लग रहा था। तो फिर अंकल जी खाना फिर मैं जल्दी-जल्दी मैं शिव शिव चालीसा और हनुमान चालीसा सुन के पढ़ कर के फिर मैं बाहर चली गई। फिर सब्जी में कि लाइए मैं सब्जी बना दूँ, क्योंकि अंकल जी को लेट हो गया तो फिर वो बोले कि ठीक है हम दाल-भात ही खा लेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा-सा गुरुजी को चावल, दाल और थोड़ी-सी पालक की सब्ज़ी भी लगा दी। फिर मैंने कहा ठीक है और अच्छे से खौल जाएगा। और उसके बाद अंकल जी भोग गुरुजी को भोग लगा के फिर अंकल जी को दे दिए और उसके बाद फिर हम कपड़े बाहर निकाल कर देने लगे। उसमें फिर येलो कलर का बटरफ्लाई आ कर के जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर चिड़िया भी आकर के खूब ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ देने लगी क्योंकि ओह! 10:30 बज गया है। उससे पहले आ गई थी 10:30 बजे, 10:30 बज गया तो चिड़िया भी चों-चों करने लगी। उन्होंने कहा ठीक है किचन आ जाओ। तो वो दिखी तो मैं फिर किन्ने जल्दी से हम रोटी और पानी लेके गए, दीवार पे जाकर रोटी और पानी दिए कि वाह गुरुजी! फिर मैं बाहर गैया भी आवाज़ देने लगा तो मैं देखे बहुत दूर में गाय उनकी जब आएगी तो दे देंगे पास में, तो गाय को उस समय रोटी नहीं दे सके। उसके बाद इस तरह से आज गुरुजी ने एक पार्सल भी आना था तो वो लिए, पर मुझे पसंद नहीं आया वो फिर मैंने कहा आंटी को रिटर्न मार दो। तो वो रिटर्न मार दिया तो वो तुरंत ही पार्सल वाला भी आ गया, ले गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और शाम को मेरे मन था कि शिवालय जा कर के पंडित जी को कहेंगे दूध और बेलपत्र फूल चढ़ा देने के लिए। तो आंटी को शाम को बोले कि चलना है, तो मैं साड़ी में फॉल लगा रही थी। फिर मैं घर में जपजी साहब का पाठ और मैं थोड़ा-सा आज कस्टर्ड बनाई गुरु जी के लिए, भोग लगाई और चाय प्रसाद भोग लगा के और सब दूध, फूल लेकर के और मैं एक आंटी को बोली मंदिर गई तो और इसकी ट्यूशन वाली मैम भी भेटा गई और दोनों में हाय हेलो हुआ। वो पीले कलर का साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाद जब मैं मंदिर गई तो वो आंटी पहचानती है तो मैंने कहा आप चढ़ा दो। तो वो बोली कि नहीं नहीं आप ही चढ़ा दो कि नहीं हमको नहीं चढ़ाना है। तो मैं सोची कि चलो मैं चढ़ाई नहीं तो दीप तो जरूर जला सकती हूँ। तो मैं दिए जला दी और मैं दिखा भी दी और मैं मंत्र जाप कर ली प्रणाम करके फिर जाने लगी। मेरी आंटी बोलती चलो, चलो, चलो तो बाहर गुरुजी का ये बाराती भी जाने लगा। बाराती घूम रहा था, उसके बाद बाराती घूमते मैं बाहर खड़ी थी। मैंने कहा अब गुरुजी का हम थोड़ा-सा आज्ञा लेके भी चलेंगे। तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी हँस रहे हैं कि अरे! घर में मैं रहती हूँ तो मेरे पास तो आती नहीं है और यहाँ पे कहती दिखा, दिखा क्योंकि शिवालय में बहुत सारा भीड़ था। हम बाहर से ही खिड़की से जलाला से मैं झाँक रही थी कि अब दिखाते हैं लेकिन तो मैं गुरुजी से कही गुरुजी आप चाहोगे तो हमको तो आज्ञा तो दे ही दोगे, दर्शन दे ही दो। उसी समय मैंने ऐसा बोला और एक अंकल जी नीले कलर का शर्ट पहने हुए थे, उसकी छोटी बेटी थी
एक आंटी थी, 2 आंटी थी, वो हँस रहे थे जब डीजे बज रहा था वो झूम रहे थे। और उसके बाद मैं जब घर आई सत्संग सुन रही थी तो वो नीले शर्ट, नीले कपड़े वाले, नीलकंठ वाले सत्संग सुना रहे थे कि ओह! वो गुरुजी तो नहीं, तो मुझे भी डाउट हुआ कि ये गुरुजी तो नहीं है, वो झूम रहे हैं मेरे सामने। और मुझे उस समय गुरुजी का चेहरा आँखों के पास आने लगा और ऐसे लगा था मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर दर्शन दे देंगे। तो जब मैंने ऐसा कहा और फिर मुझे शिवालय में भोलेनाथ दर्शन दिए और देखे कि हट गए हैं। फिर मैं दर्शन की तो उनके वाह गुरुजी आप तो दर्शन दे ही दिए। तो फिर मैं गुरुजी को बोले कि अब आज्ञा, जब गुरुजी का आज्ञा होगा तो देंगे। तो मैंने दर्शन कर लिए और मैं खुशी-खुशी, मैंने आंटी बोला चलो डीजे के साथ हम लोग जाने लगे। तो वहाँ पे एक अंकल जी लहंगा चुनरी पहन कर के डांस कर रहे थे, तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा था। मेरे अंकल जी फिर फ़ोन कर दिए और कहते हैं जब घर से फ़ोन आता है तो ब्लेसिंग जाते हैं, तो मेरे अंकल जी को ब्लेसिंग चले गए, तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और उस समय ये नहीं, पर मैं ब्लेसिंग भूल जाती हूँ सत्संग। गुरुजी कहते हैं सत्संग जैसे होता है वैसे शेयर किया कर जो ब्लेसिंग, तो गुरुजी मैं भूल जाती हूँ, आप हमको याद दिलाना। और इस तरह से फिर हम घर आ गए आंटी के साथ। और उसके बाद मैंने आंटी से कहा आज सेवई बना लेते हैं, तो मैंने अंकल जी से भी कहा, फ़ोन किए तो बोलते हाँ बना लो, खाने का मन है। तो मैंने सेवई बनाई, उसके बाद रोटी बनाई, सारे बर्तन साफ किए। उसके बाद आज मैंने सत्संग, बहुत सारे सत्संग भी सुने, उसमें नींबू का उतारा था, सिर्फ ब्लैक मैजिक का ही सत्संग सुन रहे थे। तो मैंने अपने पर और आंटी पे नींबू का उतारा किए और इस तरह से गुरुपा ने नज़र उतारे। शुक्राना 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 गुरुपा। आज आप मंदिर भी गुरुपा मंदिर भी बुलाए थे कि आज मंदिर ज़रूर आई और ब्लेसिंग ली, तो गुरुपा ब्लेसिंग दिए। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। शिवरात्रि का ढेर सारा शुभकामना और सारी संगत परिवार को ढेर सारा गुरुपा की तरफ से ढेर सारा शुभकामना। सब संगत परिवार को खूब खूब बधाई हो और सबकी मनोरथ पूर्ण करे और सबका साथ मिले, गुरुपा का आशीर्वाद मिले, सारे बच्चों को, सारे अंकल को, सारी आंटियों को खूब सारा सौभाग्य मिले। आज सबको सौभाग्य का आशीर्वाद मिले। गुरुपा सबके सबके खुशी-खुशी, सबको खुशी-खुशी, सबको आशीर्वाद मिलेगा। और गुरुजी की तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने, सर्वत का भला। जय गुरुजी शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय श्री सदासा। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासा। जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम दम शुक्राना गुरु जी लख लख शुक्राना गुरु जी करोड़ बार शुक्राना गुरु जी शुक्राना 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 गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्रों से। आज 14 फरवरी 2026 है। मैं पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के आज्ञा अनुसार, गुरु जी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम दम शुक्राना गुरु जी लख लख शुक्राना गुरु जी करोड़ बार शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। बच्चों का अंग संगराने के लिए शुक्राना गुरु जी। बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी। बच्चों को सिर पे हाथ रखने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। आपके नाती, दोनों नाती है, नाती पे अपना दया दृष्टि बनाए रखिए गुरु पिता। जो भी आप मैसेज देते हैं कर्जा तोड़ देंगे, सब चीज़ आपकी कृपा से आंखों पड़े, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। अच्छे मैसेज के लिए भी शुक्राना गुरु जी। आप सत्संग सुनवाते हैं, सब कष्ट सत्संग सुन बेटा, तुम अपने बच्चों पे अपना कष्ट कटवा। हे गुरु पिता, वो आपकी मेहरबानी है। हर कष्ट कटवाने के लिए भी शुक्राना 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 गुरु पिता। मैं रात को सोती हूँ, मेरे पता नहीं दोनों हाथ में बहुत दर्द रहता है और सो नहीं पाती हूँ। अगर सो जाती हूँ तो बहुत तरह का सपना देखती हूँ गुरु पिता, और सपना सुबह याद भी नहीं रहता है। लेकिन मैं यही सोच के
ये चुप हो जाती हूँ, संतोष करती हूँ। मेरे गुरु पिता मेरे कोई कर्म ही काट रहे हैं, मेरे कोई कष्ट काट रही हैं। हे गुरु पिता, मैं जन्म जन्म की दुखियारी हूँ। पता नहीं कौन सा कर्म मैं खराब करी जो मैं इतना कष्ट तन से मन से दुखी हूँ गुरु पिता। पूरे दिन शरीर में दर्द रहता है गुरु पिता, क्या करूँ। 2 बेटा 2 बहू है, आपकी 2 नातिन नाती है, 2 नातिन बहू है, लेकिन क्या कहूँ, दोनों 2 रंग है। बड़ी बहू तो मेरे से लाए थे गुरु पिता, लेकिन बड़ी बहू कोई मान सम्मान नहीं, कोई इज्जत आबरू नहीं रखती है। मुझे कुछ समझती ही नहीं गुरु पिता, मुझे अपना परिवार ही नहीं समझती, ना कुछ समझती है। 2 साल हुआ आए हुए, मुझे इतना बेइज्जत भी करती है। मेरा बेटा बहुत सीधा है गुरु पिता, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है गुरु पिता। आप उसको जो भी काम धंधा करे उसमें बरकत दीजिए, अपने बड़े नाती को गुरु पिता बरकत दीजिए, और वो जो करना चाहे उसमें आप उसको हो करिए गुरु पिता। दया करिए, क्षमा करिए गुरु पिता, क्षमा करिए गुरु पिता। कौन सा जन्म का कसूर था जी, इस जन्म में मुझे भोगना पड़ रहा है गुरु पिता। दया करिए गुरु पिता, दया करिए। आप हर कष्ट को काटिए गुरु पिता। जो भी गलती हो जाए वो माफ़ करिए गुरु पिता, माफ़ करिए। हम आप मेरे जमाई को भी सद्बुद्धि दीजिए गुरु पिता, और दोनों नातिन बहू को सद्बुद्धि दीजिए, हृदय परिवर्तन कीजिए। लक्ष्मी बनाइए गुरु पिता, लक्ष्मी बनाइए। बड़ी बहू गुड्डी है, उसको भी लक्ष्मी बनाइए। छोटी बहू मीना, उसको भी लक्ष्मी बनाइए। आपके 2 नाती पोता है और एक पोती है। पोती भी 12 साल की है गुरु पिता, वो 13वां चल रहा है, उसको भी सद्बुद्धि दीजिए। पता नहीं पढ़ाई लिखाई में कम इधर उधर दिमाग देती है, उसको दिमाग को ठीक करिए, पढ़ाई लिखाई में दीजिए, अच्छा बुद्धि दीजिए गुरु पिता। ये आयुष को भी विद्या बुद्धि दीजिए, और तानिया को भी विद्या बुद्धि दीजिए। 12 साल की तानिया हो रही है, लेकिन बुद्धि नहीं है गुरु पिता, इसलिए उसको बुद्धि दीजिए। आपको ये घर में सुख शांति देने के लिए भी शुक्राना कहते हैं गुरु पिता। शिवरात्रि के दिन आप घर में पधारेंगे, इसके लिए भी शुक्राना। आप तो हैं गुरु पिता घर में, जब भी तो हम लोग हैं, आप के सहारे तो हम लोग जी रहे हैं गुरु पिता, इसके लिए शुक्राना गुरु पिता। मेरे कष्ट काटने के लिए भी शुक्राना गुरु पिता। दर्द से मैं परेशान रहती हूँ गुरु पिता, बहुत परेशान रहती हूँ। सारी रात नींद नहीं आता, दोनों हाथ में दर्द, कलेजा में दर्द। हे गुरु पिता, पूरे शरीर एकदम बीमारी का पुतला बन गया है गुरु पिता। हाथ दोनों इतना बेकार हो रखा है गुरु पिता। आप ही मेरे डॉक्टर हैं, पता नहीं क्यों जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला था वो डॉक्टर बैठता ही नहीं है। ये अगला होते अगला होता रहता है गुरु पिता। ये इसमें भी आपके ये कुछ अच्छाई छुपे हो गए संगत जी। मैं अपना तन मन सब चीज़ अपने गुरु पिता को निछावर कर दी हूँ, समर्पित कर दी हूँ। जो करेंगे गुरु पिता ही करेंगे, जो फैसला उनके सिर आँखों पर है गुरु पिता। मेरे घर के मुखिया हैं, मालिक हैं, सब चीज़ हैं गुरु जी। आप भगवान भी हैं, सब कुछ आप हैं तो हम हैं गुरु पिता। जिस टाइम आपको ज़रूरत था आपने बाँह पकड़े, इसके लिए शुक्राना। ये संगत परिवार देने के लिए शुक्राना, हर कष्ट कटाने के लिए शुक्राना। गणपति जी को प्रणाम करती हूँ, अपने सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, कुल देवी को प्रणाम करती हूँ, और जब अपनी जन्म देने वाली माता पिता को भी प्रणाम करती हूँ, अपने सास ससुर को भी प्रणाम करती हूँ। गुरु पिता सबसे आशीर्वाद दिलवाइएगा, सब गलती हुआ होगा सबसे माफ़ी दिलवाइएगा, अपने पितरों से भी माफ़ी दिलवा दीजिएगा अगर गलती के। हे गुरु पिता, तुलसी मैया 1 साल से नहीं हो रही थी, आपसे अरदास की, उसके बाद 2 तुलसी लगाई जिसमें एक गल गया था, एक हुआ, फिर उसको शुक्रवार का फिर चूहे काट के ले गया, या कोई उसको आधा से काट दिया गुरु पिता। ये आपसे कहते हैं जब प्रार्थना करते हैं गुरु पिता, चूहा हो या इंसान हो, मेरे आप तुलसी जी को बचा कर रखिए गुरु पिता, तुलसी जी को बचाइए। ये घर के रक्षक, ये घर के मालिक, ये देवोदेव महादेव, आप सब कुछ हो। आप बड़े मंदिर से बच्चों को भी अति दीजिए, जहाँ बड़े मंदिर आए जाए। मैं सबके साथ जाने के कारण आपके दरबार में हाजिरी नहीं लगा रही हूँ, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु पिता।
माफ़ करिएगा। सभी को भक्ति दान दीजिए गुरु पिता। दोनों नाती बहू को भी भक्ति दान दीजिए, जमाई को भी भक्ति दान दीजिए गुरु पिता। घर में सुख शांति दीजिए। सुख शांति देने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गण मैं आगे क्या बोलूं, जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत ब्लेस कीजिए, उसको भी ठीक ठाक रखिए। और जितना भी दीन दुखी है सबका दुख हरिए गुरु पिता। हे बक्सनहारा बकसिए सभी को। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आप स्वीकार करिएगा। संगत जी ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करिएगा। पहले भी मैं करी हूँ, वो नहीं किए हैं। ये संगत जी आपको रिक्वेस्ट है, ये सत्संग सब शेयर किया कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतम तो शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लाख लाख शुक्राना मेरे भोले बाबा। जय देवी माँ, जय शिव शक्ति, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुवारी बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों 'ਚ बैठ के। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समय 5:45 है। अज दिन हैगा ऐतवार दूजा महीना 2026। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज जी ने शिवरात्रि दियां हार्दिक शुभकामनावां। देवी मां नूं शिवरात्रि दियां हार्दिक शुभकामनावां। मेरे देवदूतां नूं शिवरात्रि दियां हार्दिक शुभकामनावां। प्यारी संगत जी महाराज जी नूं शिवरात्रि दियां बहुत बहुत शुभकामनावां। और जो अंकल जी सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्होंने उन्होंने परिवार नूं शिवरात्रि दियां हार्दिक शुभकामनावां। परमात्मा तुहानूं खुशियां बख्शे, दरिद्रता दूर करे, दिन दुगनी चार चौगनी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿਰਾ ਵਹਿਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਭਗਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ परमात्मा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना बोले बाबा। संगत जी, कल सीगा शनिवार ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਰੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੰਨੋ ਤਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆ ਤਿਆਰ ਮੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨ ਰੋਵਣਾ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਦੇਵਦੂਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਚੋਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਮੰਦਰ ਸਾਫ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਆਪਣੇ ਚੋਲਾ ਵਸਤਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧਵਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾ ਲਾਲ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਲਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਉਤਾਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਮੰਦਰ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈਣਾ, ਸਾਫ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਡਰ ਵਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ ਮੰਗਦੀ, ਵਿਸ਼ ਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਡਰ ਵਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਲਿੱਥ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਏ, ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਆ ਬੁਰਾ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚੋ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਣ ਮੇ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 6 ਦਾ 9 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਜਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਰ ਸਾਫ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁੱਕਿਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹਦਾ ਡਰ, ਉਹਦੀ ਦਰਿਦਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਰੀਅਲ 'ਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
संगत जी मैं बस तन तन हो गई, मेरे अथरू ही निकले, मन साफ हो गया। और नाल ही बटरफ्लाई है ना गुरु पापा दे ना जाने के गति देते घूमी जावे। मैं कहा जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਵਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਕੰਨ 'ਚ ਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਹਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਆਰੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਈਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਰ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਾਈਓ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਪਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਰਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शिवरात्रि ਦੀਆਂ हार्दिक शुभकामनाएं। शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरपा। धन धन गुरु जी, वावा गुरु जी, लख लख गुरु जी। आई लव यू, आई लाइक यू वेरी मच गुरु जी। आज मैं अपना सोमवार डेट 9/2/2026 का जोधपुर से आपकी प्यारी बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है। मैं अपना सत्संग राज अंकल और लीना आंटी के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ। ये आज का ही मेरा शुक्राना सत्संग है कि ये आज का ही मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरपा सदा सहाय। शाम के 7 बजे हैं और मैं अपने मंदिर में ही बैठकर संध्या बेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना सत्संग जी, क्योंकि मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप तो नहीं है। मेरे को 2 साल पहले 2 साल हो गए हैं मुझे। अब ये मेरी तीसरी शिवरात्रि है गुरुपा की जो अब आएगी। 2 शिवरात्रि बीत गई हैं तो मेरे को गुरुपा ने 2024 मार्च में जोड़ा था और उसके बाद जो शिवरात्रि आई थी उस पे मुझे गुरुपा ने मोर पंख दिया था। मैं उसी मोर पंख की सेवा भाव करती हुई आ रही हूँ, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि तेरे को स्वरूप की क्या ज़रूरत है, मैं तो तेरे दिल में बैठा हूँ। हाँ जी गुरु जी, वैसे तो आप मेरे दिल में और दिमाग में 24 घंटे गुरुपा गुरुपा ही रहता है, जब से आपने मुझे अपना बेटी बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आजकल गुरुपा के आँखों से बहुत संबंधित आँखों से रोग संबंधित बहुत सारे बार
सत्संग आ रहे थे कि बेटी तुझे आँखों में कोई परेशानी हो सकती है, तू सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले। जब बार बार आ रहे थे तो थोड़े दिनों बाद मेरी उल्टी आँख में थोड़ा थोड़ा पानी भी गिरने लगा, तो मैं डर गई कि कहीं कोई मोतियाबिंद या कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, चूँकि मुझे देखने में तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है और मैं बिना चश्मे से पास का भी पढ़ लेती हूँ और दूर का भी देख लेती हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि बार बार गुरुपा का सत्संग आ रहा है तो अभी नहीं तो आगे कोई बीमारी हो सकती है। तो जब थोड़ा थोड़ा पानी भी गिरने लगा तो मैंने गुरुपा ने बताया था कि मेरा जल प्रसाद डाल, गुलाब जल डाल और तरफा से आँखें धो। तो मैं ये तो कर ही रही थी, त्रिफला तो अभी मेरे पास नहीं था और मैं गुरुपा का जल प्रसाद से तो डेली आँखें धो रही थी। फिर भी बार बार जब बराबर आए जा रहे थे तो मैं डर गई। तो मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर से जाके चेक करवा लेते हैं एक बार, जिससे अपने को दिल में संतुष्टि हो जाएगी कि अपनी आँख सही है। तो आज मैं अपनी आँख को चेकअप कराने गई थी तो मेरे पास स्वरूप तो नहीं है, फिर भी अब अपनी आदत बन गई है कि अपन कहीं पे भी जाते हैं तो अपने गुरुपा को अंग संग लेके जाते हैं और कह के जाते हैं कि गुरुपा हम वहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आपके बराबर सत्संग आ रहे हैं तो मैं एक बार डॉक्टर के चेक करवा लेती हूँ, तो आप मेरे अंग संग रहना। तो मैंने अपने मोबाइल में गुरुपा का स्वरूप निकाला और दर्शन करे और उनसे कहा कि गुरुपा आप मेरे अंग संग रहना, मैं डॉक्टर को आँख चेक करवाने के जा रही हूँ और मेरे कोई भी बीमारी नहीं निकलनी चाहिए गुरुपा, क्योंकि मुझे दवाइयों से, इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो हम हॉस्पिटल पहुँच गए। गली से निकलते ही सबसे पहले गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी। इस प्रकार रास्ते में बराबर 7 7 7 7 7 5 5 9 9 8 इस प्रकार से ब्लेसिंग मिल रही थी। फिर एक ब्लैक बटरफ्लाई के भी स्वरूप के ब्लैक बटरफ्लाई के भी दर्शन हुए। तो मैंने सुना था कि जब भी अपन को ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है तो शायद गुरुपा अपनी नज़र उतारते हैं। तो गुरुपा ये भी कह रहे थे कि तेरे को नज़र बहुत लगती है बेटी, तो हो सकता हो कि गुरुपा ने मेरी आँखों की नज़र उतारी हो। फिर हम जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ पे भी 3 गाड़ियाँ 7 ब्लैस की खड़ी थीं। उसके बाद गुरुपा साथी थे। फिर हम जब जिस कमरे में दिखाने गए तो वो 10 नंबर था। डॉक्टर ने चेकअप करा और गुरुपा 5 मिनट में ही कहा कि आपकी नज़र तो बिल्कुल सही है। और मैंने क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा कि मेरे उल्टी आँख में 10-15 दिन से थोड़ा पानी गिर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप एक नंबर में जाओ और दवाई ले लो। तो मैं 1 नंबर में गई। तो जैसे ही मैं कमरे में गई तो मैं हक्की बक्की रह गई। वहाँ पे सरदार जी के रूप में 2-2 3-3 तस्वीरें लटक रही थीं और मेरे गुरुपा वहीं पे बैठी थे। और मैं गुरुपा से बराबर अरदास करी थी कि गुरुपा मेरी आँखों में कोई भी रोग नहीं निकलना चाहिए। तो 2-2 3-3 सरदार जी को देख के मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि गुरुपा खुद मुझे दवाई दिलवा रहे थे सरदार जी के रूप में। ऐसे ही हमारे गुरुपा। और इससे पहले गुरुपा ने मुझे मैसेज भी दिया था कि तू कहती है ना कि तेरे साथ अभी तक कोई भी बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि गुरुपा के 2-2 3-3 सरदार जी के रूप में मैं जो वो फ़ोटो देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा गुरुपा खुद मुझे दवाई दे रहे हैं और मेरी सहायता कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में अंतिम सांस तक
कोटि कोटि प्रणाम। तो गुरुपा संगत जी, यदि हम अपने गुरुपा को दिल से याद करते हैं और अपने अंग संग रखते हैं तो गुरुपा अपन को भी एक पल एक क्षण भी अपनी को अलग नहीं करते हैं और अपन क्या कर रहे हैं सब देखते रहते हैं। तो मैंने तो वैसे ही सब गुरुपा पे ही पूरे परिवार का कार्यभार सौंप दिया है कि गुरुपा वैसे भी आपके मेरे अलावा आपको कोई भी नहीं मानता है, पर गुरुपा तो कहते हैं कि घर का एक भी सदस्य जुड़ जाता है तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मेरे दोनों बच्चों से संबंधित है। तो ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर पता नहीं शेयर हुआ है कि नहीं, कि मेरे बेटी को साल भर से प्रॉब्लम दवाई चल रही थी, पता नहीं किसी बात की। तो फिर गुरुपा का एक सत्संग आया था कि ये दवाइयों से ठीक नहीं होगी। तो फिर गुरुपा ने थॉट डाला कि इसको मेहंदीपुर बालाजी जाना है। तो मेरे दोनों बच्चे मेहंदीपुर बालाजी गए, बराबर टिकट की रिजर्वेशन करवा रहे थे लेकिन नहीं मिली। फिर 7 फरवरी का टिकट मिला। तो 7 फरवरी का तो 7 नंबर से तो गुरुपा वैसे ही ब्लेस करते हैं। तो दोनों बच्चे अकेले ही गए थे। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा दोनों बच्चों के अंग संग रहना। तो सीट नंबर भी 61 था तो 6 और 1 7 हो गए। तो ट्रेन में भी गुरुपा 7 नंबर के साथ में थे। और फिर मेरी बेटी के दिल में गुरुपा ने थॉट डाला कि तेरी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं तो बार बार चेंज करवानी पड़ती थी, जब एक डॉक्टर की नहीं लिखती थी क्योंकि इलाज ही पता नहीं पड़ रहा था। फिर गुरुपा ने बताया कि इसका कहीं पैर पड़ गया है और ये दवाइयों से ठीक नहीं होगी। तो फिर उसको वो मेहंदीपुर बालाजी गई। तो जो भी सारी दवाइयाँ थी, मैंने कहा मेरे को गुरुपा ने थॉट डाला कि सारी दवाइयाँ तो प्रेतराज सरकार के चरणों में रखवा दे। तो मेरे जो भी बच्चों की दवाई थी वो सब ले गए साथ में और गुरुपा साथ थे। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा दोनों बच्चे अकेले जा रहे हैं, आप अंग संग रहना और जैसे भी आपको करवाना हो सब काम करवा देना। और मैंने 7 पान के पत्ते भी दिए जो कि नज़र उतार के थे। तो वो भी प्रेतराज सरकार के चरणों में चंदन से राम राम लिख कर के रखवा दिए। अब बच्चे अब कल आए हैं तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, घर में बिल्कुल शांति है। और मैंने नींबू भी पूरे घर की नज़र उतार के, हम चारों की नज़र उतार के दे दिया था। और मैंने कहा था कि वहाँ 5-4 प्रेतराज सरकार के उधर हनुमान जी के बालाजी के में 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना और कह देना कि हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी हो, संकट हो, महाराज अब तो हमें माफ़ करो और अपने चरणों में रख लो। तो बच्चों ने ऐसा ही कहा और गुरुपा संग थे, वो सब बच्चों से काम करवा रहे थे। तो फिर अब मेरे घर में शांति है, दोनों बच्चे भी सही हैं। नहीं तो दोनों बच्चे ऐसे गुमसुम हो रहे थे, जो खा रहे थे वो भी अंग नहीं लग रहा था। अब 2 दिन से शांति है, बेटी भी खुद थोड़ी खुशी नज़र आ रही है, नहीं तो ऐसी बुझी बुझी कोने में बैठी रहती थी। ये सब मेरे गुरुपा का ही चमत्कार है, क्योंकि अब 1 साल तो था लेकिन जो भी उसके कष्ट थे वो दवाइयाँ से कटवा रहे थे गुरुपा। ऐसे हमारे गुरुपा चमत्कार तो डेली छोटे मोटे तो होते रहते हैं, वो तो अपन को पता ही नहीं पड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अब मैं अपनी संध्या बेला सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। नव दुर्गा माता की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। महाशिवरात्रि अब आ ही रही है, 5-6 दिन है। उसे सभी संगत परिवार को एडवांस में मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। अभी तो 5-6 दिन है, फिर भी
भी मैं सबको हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और गुरपा ने कहा कि डेट याद कर ले, 7 का तो चमत्कार दिखाई दिया गुरपा ने, 7 फरवरी और 15 फरवरी बताया है, और इसके बाद 29 मार्च बताया है कि ये जो डेट है तेरे साथ चमत्कार जरूर होंगे। तो गुरुपा तहे दिल से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ और दिल से आपका अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पियर वाले और ससुराल वालों को भी आपने ब्लेस कर रखा है, उसका भी अरबों खरबों बार शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और अब जो दोगे उसका अरबों खरबों शुक्राना। 24 घंटे अंग संग रहने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, संकट पहले से बचाने का शुक्राना, और ये जीवन दान ये इस धरती पर भेजकर जो भी काम करवाना है उसको करवाने का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। हे परमात्मा दीन दयालु मेरे प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु जी महाराज, आज महाशिवरात्रि के पर्व पे आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया है, बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स भी दिए हैं बाबा, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं तो एक बंजारा हूँ तेरी बाबा, एक बंजारा हूँ। मैं बैजनाथ भी गई, मैं काशी विश्वनाथ भी गई, दर्शन पाके मैं बहुत खुश हो गई और मैं तेरी दीवानी हो गई बाबा, तेरी दीवानी। मैं तेरी बंजारन दाता, मैं तेरी बंजारन। हे प्रभु, तूने हाथ थामा है तो बहु पार जरूर होगा। करना मुझको ही है, मतलब मुझे ऐसा करना है कि जो आप मुझे बोलते वही मुझे करना है, तो आप जरूर मुझे बहु पार उतारोगे। आपके हर बात और हर आदेश का पालन करूंगी और आपका स्मरण चिंतन मंत्र जाप सब करती रहूंगी। प्रभु, सेवा का काम आप ही करवाते हो, सब कुछ आपका है। दया भाव परोपकार की भावना ये सब आपकी वजह से ही आती है और ऐसा ही आप करवाते रहो। मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सेवा छोटी या बड़ी, लेकिन सेवा का काम तो सेवा ही होता है ना बाबा, ये आपने सिखाया है, तो उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है दाता, कोटि कोटि धन्यवाद। आज कमल अंकल का एक सत्संग सुना बाबा, उसमें बहुत बहुत सत्संग आ गए। उसमें लास्ट वाला एक सत्संग था कमल का फूल, जो कि एक आप गुरुजी ने कहा कि दलदल है ये दलदल में फिर भी कमल खिलता है, लेकिन उसका बीज कितना गहरा है, अंदर है, वो कोई नहीं जानता है। और जब वो खिलने का वक्त तो खिल नहीं पाता है, तो परमात्मा को प्रार्थना अरदास करता है और वो बाद में वो कमल का फूल खिलता है। तो परमात्मा सबसे पहले हमारा हाथ थाम के, पहले तो हमारे में जो बुरे माड़े कर्म है वो काटते, धीरे धीरे उसमें से हमारे निरोगी काया करते हैं बाबा आप, और उसके बाद आप लाइफ ब्लेस करते हो। हे परमात्मा, आपको समझना हमारे बस की तो बात नहीं है, लेकिन जितना हम समझ सकते हैं वो समझ में आ रहा है परमात्मा कि हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ है और हमें कहाँ जाना है और कैसे करना है। तो ये सब आपसे हमें बहुत कुछ, गुरुजी आप बहुत कुछ सिखा रहे हो हमें, सॉरी, बस सीखना हमें है
उसका अंदर उतारना वो हमें है कि हमारा क्या करना है, हमें कौन से रास्ता पकड़ना है। तो परमात्मा आपने हाथ थामा है, अच्छे रास्ते पे ही ले जाओगे, ये पूरा भरोसा है, पक्का भरोसा है। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हे परमात्मा, जो खिल ना सके वो फूल हम हैं बाबा। आप हमेशा हमारे पे दया की दृष्टि रखो, हम पे दया करो। हम आपको प्रार्थना करते हैं वो फूल खिले, और जिस दलदल से आपने हमें बाहर निकाला है उन दलदल में भी कमल खिल सकता है, ये आप हमें समझा रहे हो बाबा। ऐसा ही हमें बनाओ, ऐसा ही हमें करो। मैं तैयार हूँ वो करने के लिए बाबा। बहुत कठिन है रास्ता, लेकिन मैं करने को तैयार हूँ बाबा। और वही कमल का फूल जब खिलता है, हे प्रभु, वही मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं अपना भी आत्मसमर्पण आपके चरणों में ही है बाबा, चरणों में है। हमारी जगह आपके चरणों में ही है परमात्मा। सब कुछ वहाँ है, सब कुछ वहाँ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। दूसरा उनका एक सत्संग सुना था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ध्यान से, आपने उसका सत्संग का एडिंग यही था कि तुझे अगर सब दुखों से मुक्त होना है और आगे बढ़ना है तो ये पहले भाव ध्यान से सुन। तो सुना था बाबा मैंने। तो छोटा सा बच्चा 2 महीने का, उसके कान में सुनाई नहीं देता था। संगत जी, ये गुरु जी का जो हमें मिलता है ना, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, वो क्या है हमारे लिए। बहुत बहुत हम भाग्यवान हैं जो हमें ये सब मिल रहा है। 2 महीने के बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा था, तो दूसरे संगत जी ने कहा था कुछ कि उसके कान में 2 बूंद जल प्रसाद डाल दो, और वो जल प्रसाद डालने से बच्चा सुनने लगा। हे परमात्मा, वारी वारी जाओ, बलि बलि जाओ परमात्मा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्या शक्ति है, क्या शक्ति है, ये परमात्मा ही कर सकता है। ऐसे गुरु कहाँ नहीं मिलेंगे। ये परमात्मा है, महाशिव है, यही साक्षात परमात्मा है, और वही शक्ति उनकी यही काम कर सकता है। गुरु जी, सच में नतमस्तक हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है शुक्राना करने का। हे परमात्मा, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना है। कितना भी शुक्राना आपके उपकारों के सामने बहुत कम है, बहुत कम है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबका कल्याण करो दाता, सबका कल्याण करो। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु।